प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल द साइंस गुरु में। मैं संजय कुमार पुनः आपके बीच उपस्थित हूं एक बहुत ही उपयोगी अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल कंपटीशन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में जो अक्सर पूछे ही जाते हैं। आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा विनम्र आग्रह है कि मेरे इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहेंगे ताकि जनरल कंपटीशन से संबंधित जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उससे आप भली भांति अवगत हो सके। तो चलिए, सबसे पहला जो तथ्य है, सबसे पहला जो प्रश्न है वो यह है कि किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। वो कौन सा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो उस देश का नाम है चीन। नोट कर लेंगे, चीन वो देश है जिसकी सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं दुनिया के अन्य देशों के साथ लगती है। चलिए दूसरे तथ्य की चर्चा करते हैं। दूसरा जो तथ्य है कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ये कई मौक़ों पे पूछा गया है। विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी का नाम है K2। नोट जरूर कर लेंगे, विश्व की सबसे दूसरी ऊंची चोटी का नाम है K2। आइए अगले तथ्य की चर्चा करते हैं। अगला जो तथ्य है कि माउंट एवरेस्ट कहाँ है। माउंट एवरेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ स्थित है? तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। चलिए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है। ये कई मौक़ों पर पूछा गया है प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व की सबसे गहरी झील, तो उसका नाम है बैकाल झील। अवश्य नोट करेंगे, बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। आइए अगले तथ्य की चर्चा करते हैं। एस आकार का महासागर, एस आकार का महासागर क्या है? उस कौन सा महासागर है जिसका आकार एस आकार का है? उसका नाम है अटलांटिक महासागर। जरूर याद रख कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अटलांटिक महासागर जो है उसका आकार एस आकार का है। आइए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की चर्चा करते हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश, तो पवनों का जो देश है वो डेनमार्क को कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा चलती हैं। आइए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की हम और ध्यान देते हैं। विश्व में कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। विश्व में कॉफ़ी का कटोरा किसे कहा जाता है? तो आप जानते ही हैं कि ब्राज़ील वह देश है जहाँ सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उपजाई जाती है। इस लिहाज से ब्राज़ील को कॉफ़ी का कटोरा कहा जाता है। और अंतिम जो महत्वपूर्ण तथ्य है वह यह है कि आधी रात के सूरज की भूमि कहा जाता है। आधी रात के सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा नॉर्वे को। नॉर्वे को आधी रात की सूरज की भूमि कही जाती हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो तथ्य थे आप सभी के लिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप जरूर इसे आप नोट कर लेंगे अवश्य अपने कॉपी में, ताकि जब आप कंपटीशन में जाए इस तरह के प्रश्नों को अगर पूछा जाए तो उसका भली भांति आप जवाब दे पाएँ। आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि यथाशीघ्र आपके बीच में जल्द उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ विदा।